समाजों के पास लाखों करोड़ रुपए डेट एफडी के रूप में पड़ा हुआ है। निश्चित ही जबलपुर समाज के पास भी हजारों करोड़ों में तो होंगे ही। और मैं, हो सकता है मेरे पास प्रमाण नहीं हो, पर मेरी जानकारी पक्की है। गुरुदेव, बहुत सारे प्रकल्प बन सकते हैं अगर हमारे सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमोस्तु। संस्कारधानी में मंगलवार के दिन दोपहर में ज्वलंत मुद्दे पर जो सामाजिक सभा हुई उसमें शामिल होने का सौभाग्य मुझे भी मिला। एक प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव आपने कहा था कि भूमि होगी तो भूमिका होगी। किसी समाधान के लिए मांगलिक भवन जैसे बहुत सारे भवनों की आवश्यकता होगी। गुरुदेव, बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा, जितना मुझे मेरे संज्ञान में है, भारतवर्ष की समाजों के पास लाखों करोड़ रुपए डेट एफडी के रूप में पड़ा हुआ है। निश्चित ही जबलपुर समाज के पास भी हजारों करोड़ों में तो होंगे ही। और मैं, हो सकता है मेरे पास प्रमाण नहीं हो, पर मेरी जानकारी पक्की है। गुरुदेव, बहुत सारे प्रकल्प बन सकते हैं अगर हमारे, अच्छा, ये पैसा वो है जो हमारे पूर्वज सदुपयोग नहीं कर पाए हैं, तभी तो वो किसी न किसी एफडी के रूप में पड़ा हुआ है। गुरुदेव, मेरे भाव ये है और मेरा आपका निर्देशन चाहिए इसमें सभी के लिए कि क्या इसमें से 10%, 20%, 25% पैसा ऐसे प्रकल्पों में उपयोग किया जा सकता है? क्या ये उचित होगा? नमस्ते। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार ऋषभ जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक अधिकारी बाद में अच्छे श्रावक पहले हैं, और जब मैं किसी अधिकारी को श्रावक के रूप में देखता हूँ मेरा मन गदगद हो जाता है। इनके संस्कार बोल रहे हैं और ये विधान का भी आनंद ले रहे हैं, और ये बहुत ही देश के लिए, समाज के लिए गौरव का विषय है कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आज लगभग सभी अधिकारी सुश्रावक की भूमिका में जीने लगे हैं। और ये तो आपके जबलपुर के विद्यासागर संस्थान के ही प्रोडक्ट हैं और समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव की सुदूर दृष्टि का ये एक सुंदर प्रमाण बन करके उभरे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो सवाल उठाया वो बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं आपके सवाल के संदर्भ में 4 बातें कहूँगा। यद्यपि मैं इस बात को कई बार इस मंच से रख चुका हूँ, लेकिन पुनः आज इसे दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारे समाज के जितने भी ट्रस्ट हैं, संस्थान हैं, उनके पदाधिकारियों को चाहिए कि अपनी सारी परिसंपत्तियों को डिजिटलाइज कराए, दस्तावेजों का दुरुस्तीकरण करे। राजस्व से जुड़े जितने भी अधिकारी आप जैसे मेरे पास आते हैं वो इस विषय में बहुत चिंता व्यक्त करते हैं, और अगर आपने आज समय रहते ही नहीं संभाला तो कल ये चीज़ें खुर्द बुर्द हो जाएगी, आपकी नहीं रह पाएगी, एक बहुत बड़ी धरोहर आपके हाथ से चले जाएगी। तो एक संदेश मैं देना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से कि जो भी जिस ट्रस्ट से जुड़े हैं, आपके कंधों पर बहुत बड़ी बागडोर सौंपी गई है।
आप अपने सारे दस्तावेजों को दुरुस्त करें। और मध्य प्रदेश के तो सारे राजस्व विभाग से जुड़े बहुत सारे अधिकारियों ने ये बात भी की, भोपाल में भी था, एक पोर्टल भी शायद डेवलप हो रहा है और उससे आपको मदद मिलेगी। जितने भी अरे आपने मैं तो कर रहा हूँ, ऋषभ जैसे जितने भी अधिकारी हैं आपके लिए मदद के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे और ये काम करेंगे। मैं समझता हूँ ऋषभ जी इसमें ना करने का तो सवाल ही नहीं है, आप इसे कीजिए। दूसरी बात, जो हमारी समाज की परिसंपत्तियाँ हैं उन्हें संभालें और जो आपने कहा जो डेड पैसा पड़ा हुआ है उसको आप अपडेट करें, अपग्रेड करें, समय काल के अनुसार उसका सदुपयोग करें। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बात की थी, 2-3 दिन पहले, ट्रस्ट के खासकर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को ये बात गहराई से सोचना चाहिए कि जो मंदिर में पैसा है ये पैसा किसका है? ये पैसा देव द्रव्य है, दूसरों के द्वारा दिया गया दान जिसे हम निर्माल्य कहते हैं। समझ गए? एक बार दे दिया, हम उसका उपभोग नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास देव द्रव्य है उसका उपयोग उसी कार्य में होना चाहिए जिस उद्देश्य से उसे दिया गया। लोगों ने मंदिर के पूजा प्रबंध रख रखाव के लिए दिया, आप उसका उपयोग कीजिए। अब आपके पास सरप्लस है तो आप उन मंदिरों के लिए लगा दीजिए जहां पूजा प्रक्षाल की व्यवस्था नहीं है। उस द्रव्य का उपयोग वहां कर लीजिए जहां मंदिर की जरूरत है लेकिन लोग खुद के पैसे से मंदिर बनाने में समर्थ नहीं है, वहां कीजिए। ये देव द्रव्य के विनियोजन की बात है। केवल आप बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं तो उससे झगड़ा और फसाद ही बढ़ेगा और आप पाप के भागीदार बनेंगे, उसका सद्व्यय नहीं हो सकेगा। सदुपयोग होना चाहिए, सही दिशा में सही कार्य में उन्हें लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्य जो पैसा है, हमारे बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो पारमार्थिक भाव से लोगों ने दिया, उनका उपयोग पारमार्थिक कार्यों में करना चाहिए, केवल संचित करके रखना नहीं चाहिए। मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ, हमारे भगवान अपरिग्रही हैं, मंदिर को भी अपरिग्रही बना के रखो। जब तक तुम्हारी आस्था और श्रद्धा है भगवान की पूजा होते रहेगी और आस्था और श्रद्धा समाप्त हो जाने के बाद पूजा की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए कितना अच्छा हो एक नई सोच लेकर आए, हर ट्रस्ट के लोग, हर मंदिर कमेटी के लोग देखें कि हमारी संपत्तियों की वास्तविकता क्या है, इसका कितना हम उपयोग कर सकते हैं और समाज के पारमार्थिक कार्यों में हम उनका कहाँ विनियोजन कर सकते हैं, उसे कर दे तो बड़ा लाभ होगा। और अभी भी आपके पास अवसर है, आज आप अपने संपत्ति को कहीं नियोजित करोगे, कहीं इन्वेस्ट करोगे तो कल अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़ा बैंक छोड़ करके जाओगे। एफडीआर रखने का कोई मतलब नहीं है और बहुत बड़ी जागीर बढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं है, सदुपयोग करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा हो कि मंदिर और समाज के जितने भी ट्रस्ट हैं उनके पदाधिकारी मिल बैठ करके इस पर विचार करें। मैं तो कहता तुम्हारे मंदिर में पैसा है, तुम खर्चा कर दो, अपने मंदिर में सोना जड़ दो, उसके बाद क्या करोगे? आवक तो रोज जारी है, खर्चा लिमिटेड है, तो उसका तो उपयोग करो। ये बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।